अब आप ये बात बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे मदद मांगू। बिल्कुल यही सवाल आज उठा है खुद मेरे साथ। तमाम तरह के जो न्यूज लोग देखा करते थे कि 1 लाख का आईफोन ऑर्डर किया और निकला साबुन, 1 लाख का ये ऑर्डर किया निकला उसमें पत्थर। इस टाइप का जो घटना होता था मुझे भी कहीं ना कहीं किसी भी कारण से यकीन नहीं होता था, लेकिन आज ये चीज साबित हो गया जब मेरे साथ भी यही फ्रॉड हुआ। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको। 188 रुपए का ये डाटा केबल मैंने ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने के हालांकि मैं यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ आप मेरा नाम ना लें, इसलिए मैं आपको कंपनी को किसी भी तरह से नाम नहीं लूंगा, इसलिए माफ़ करें। लेकिन अगर ये मेरे साथ गलत होगा तो मुझे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, मैं वो चार्जर उनसे मतलब जो डेटा केबल है उनसे लूंगा। इसके लिए कहे ना मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन ये कंपनी समझ जाए कि इस तरह के जो फ्रॉड चल रहा है ये कृपया ना करें। देख लीजिए नेताजी, यही सब होता है देश के जो इसी तरह का भूल भुलैया होता है। अब कंपनी से सवाल करो तो वो बोलेंगे हमारी गलती नहीं है, ये डिलीवरी की गलती है, डिलीवरी कंपनी की। और जब डिलीवरी का जो कंपनी है उनसे कंप्लेन करो तो वो बोलेंगे कंपनी जब भर के नहीं देगी तो हम क्या करेंगे। बीच में फंस जाता है डिलीवरी बॉय। अब डिलीवरी बॉय यही कहेंगे कि कंपनी भैया हमको ला के देती है और हम आपको लौटा देते हैं, हम आप तक पहुंचा देते हैं, हमारी क्या गलती। तो गलती किसकी है, ये कौन सवाल उठाए। दरअसल हुआ ये कि डेटा केबल जब लाया गया तो मैंने यूं ही उठाया तो बहुत हल्का मुझे लगा। मैंने सवाल किया कि ये हल्का इतना क्यों लग रहा है, तो वो बोले हो सकता है अंदर क्या है मुझे नहीं पता है। मैंने उनके सामने ही खोला कि इतना हल्का आखिर एक डेटा केबल कैसे हो सकता है जिसका कोई वजन ना हो। तभी उसके अंदर से मैंने बिल्कुल यूं खोला और उसके अंदर से डेटा केबल का केवल प्लास्टिक निकला। ये स्पष्ट रूप से देखे जा सकती है, यही प्लास्टिक निकला और उसके अंदर कुछ नहीं निकला, डब्बा बिल्कुल इस तरह। जो डिलीवरी बॉय था वो बिल्कुल ही चौंक गया। उसको खुद ये नहीं लग रहा था कि वो हंसे रोए क्या करे, आखिर किस बात से वो मतलब क्या रिएक्शन दे उसे भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो भी एकदम अवाक रह गया था। अब जब मैंने उनसे पूछा कि अब ये रिटर्न कौन करेगा, ये क्या इसका पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी बताने लगे कि आप मेल कीजिए, कस्टमर केयर से बात कीजिए, बहुत तरह का ये बताए। लेकिन जब जैसे ही मैंने उनके अधिकारी को कॉल किया वहीं पे तो कॉल नहीं लगा। डिलीवरी बॉय अपना पैसा मांगे, रिक्वेस्ट किए, हालांकि उन्होंने मुझसे कोई अभद्रता नहीं दिखाई। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये पैसा जो भी है ठीक है, डिलीवरी बॉय ले गया, कोई बात नहीं। मैंने जब कंपनी को कॉल लगाया 20 बार में 1 बार कॉल लगा। कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगली वीडियो में कंपनी का भी नाम लेने का जरूरत पड़ेगा तो मैं नाम ले लूंगा। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब मैंने कंपनी को 20 से ज्यादा बार कॉल किया तो 1 बार उनका कॉल लगा, और कॉल लगने के साथ ही उन्होंने जैसा अपना जो निभाया अपना भूमिका, नमस्कार ये सब वो सब। उसके बाद जब मैंने उन्हें सारा डिटेल बताया तो उन्होंने डायरेक्टली एक लब में बोला इम्पॉसिबल। जब उन्होंने ये इम्पॉसिबल वर्ड बोला तो आप समझ सकते हैं मुझ पर क्या बीती होगी एक पल के लिए। फिर उसी क्षण मैंने उन्हें सारा कुछ दिखाया कि ये देखिए मैंने वीडियो बनाया है, ये देखिए मेरे 2 लोग सामने खड़े थे और खुद डिलीवरी बॉय भी खड़ा था, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है। तब उनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम सही बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो है बाकी का प्रोसेस बताया कि आपका जो है अपना डिलीवरी बॉय से एक बार कंप्लेन कीजिए, तो एक बार डिलीवरी कंपनी से कंप्लेन कीजिए, और बहुत तरह का जो है ये बताया मेल कीजिए। तो अब बताइए सामान लेने के बाद कोई इतना क्यों करे। मैंने पैसा 188 रुपये उनके नगद दिया सामने, और जब सामान खोला तो ब्लैंक। तो जब पैसा लेने की बारी थी उस समय कंपनी बहुत अच्छी बात कर रही थी, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई, जब गलत पाया गया, तो उस समय वो सीधे तरीके से बात नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन जो उनका बात करने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो जब बता रहे थे ये कीजिए, कंप्लेन कीजिए, ये कीजिए, तो ये गलत है। हालांकि उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि 2 से 3 दिनों में वो सामान लौटा देंगे, मेरा सामान 2 से 3 दिन में मेरे घर पे आएगा दोबारा से। और वो डिलीवरी बॉय भी बोला कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप मुझे कभी रात को 2 बजे भी फोन कर लेना, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये घटना हुई है। अब इसी चीज को गौर कीजिए, आम आदमी कैसे समझे किसी बात को, कैसे वो जाने कि उसे क्या करना है। बहुत आम आदमी अभी ऐसे हैं जो डर के मारे छोड़ देते हैं कि उनका पैसा जाने दो, या वो आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आवाज उठाना चाहिए गलत के खिलाफ, चाहे वो हम हो, क्यों ना मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, लेकिन अगर गलत है, हम अपने जगह सही है, तो हमें आवाज उठाना चाहिए।
और जैसा कि मैंने आवाज उठाया हूं, और ये देख सकते हैं कितने दिन में आता है, सब कुछ आपको आने वाले देश दुनिया के हर अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी कि ये मेरे पास कब आया है और उसके बाद कितना तरह का लफड़ा हुआ है, सब कुछ आपको आने वाले वीडियो में मिलता रहेगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।